राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है सती। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे उनके अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। त्रेता युग में भ्रमण करते हुए भगवान शिव पृथ्वी पर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आए। उनके साथ देवी सती भी थी। महर्षि ने उनका आदर सत्कार कर उन्हें राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर शिवजी आत्मविभोर हो गए। इस प्रकार कुछ दिनों तक महर्षि के पास रहकर शिवजी देवी सती के साथ वापस कैलाश की ओर चल पड़े। उन्हीं दिनों पापियों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। वे पिता के वचन से राज त्याग कर तपस्वी वेश धारण कर दंडक वन में विचरण कर रहे थे। शिवजी यह सोच रहे थे कि वे भगवान राम के दर्शन किस प्रकार करें। तभी दंडक वन से निकलते समय उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। रावण ने मारीच की सहायता से सीता जी का हरण कर लिया था और श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए भटक रहे थे। शिवजी ने उनके स्वरूप के भरपूर दर्शन किए, परंतु उचित अवसर न जानकर अपना परिचय नहीं दिया। तदंतर वे उनकी जय जयकार करते हुए पुनः कैलाश की ओर चल पड़े। सती ने जब शिवजी की यह दशा देखी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि सारा संसार उनकी वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनके समक्ष शीश झुकाते हैं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर प्रेम मग्न हो गए। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा और भेद रहित है, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यदि यह मनुष्य भगवान विष्णु हैं, तो क्या वे अज्ञानियों की भांति अपनी स्त्री को ढूंढेंगे? भगवान शिव देवी सती के मन के भाव जान गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है, तुम उसके निवारण के लिए उनकी परीक्षा ले लो। तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी वहीं बैठकर श्री हरि का नाम जपने लगे और सती श्री राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। देवी सती ने सीता का रूप धारण किया। सर्वज्ञ ज्ञाता भगवान श्री राम सती के वास्तविक रूप को जान गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। विनम्र स्वर से बोले, माते, आप वन में अकेले, भगवान शिव कहाँ हैं? श्री राम के वचन सुनकर सती को बड़ी आत्मग्लानि हुई और वे वापस भगवान शिव के पास चल पड़ी। श्री राम ने जान लिया कि सती माता दुखी हो गई हैं। उन्होंने उनके समक्ष अपना प्रभाव प्रकट किया। सती ने देखा कि वे जिस मार्ग से जा रही हैं, उनके आगे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पीछे की ओर देखा तो वहाँ भी सीता जी लक्ष्मण के साथ श्री राम दिखाई दिए। तो वे जिधर देखती उन्हें श्री राम के दर्शन होते। उन्होंने शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सप्तऋषियों आदि को श्री राम की चरण वंदना करते देखा। यह दृश्य देखकर वे भयभीत हो गईं, वहीं नेत्र बंद करके बैठ गईं। फिर जब उन्होंने नेत्र खोले तो सारी माया समाप्त हो चुकी थी। श्री राम के प्रभाव को जानकर वे शिवजी के पास पहुंची। शिवजी ने पूछा कि उन्होंने किस प्रकार श्री राम की परीक्षा ली। भयभीत सती ने झूठ बोल दिया और कहा कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, बल्कि उन्हीं की तरह श्री राम को प्रणाम करके लौट आईं। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। उन्होंने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया, जिससे प्रेरित होकर सती के मुख से झूठ निकल गया था। सती ने सीता जी का भेष धारण किया। यह जानकर शिवजी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी
को वे माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब पति पत्नी के रूप में उनका और सती का मिलन नहीं हो, परंतु इस बारे में उन्होंने सती के प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात वे कैलाश लौट आए। शिवजी के व्यवहार से सती जान गई कि उन्होंने उनका मानसिक रूप से त्याग कर दिया है। उनका हृदय दुख और ग्लानि से भर गया। कैलाश पहुंचकर शिवजी ने समाधि ली और राम नाम का स्मरण करने लगे। शिवजी की यह समाधि 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद खुली। तब उन्होंने सती को भगवान श्री हरि से संबंधित अनेक कथाएं सुनाईं। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापतियों का अध्यक्ष होने के कारण दक्ष में अहंकार उत्पन्न हो गया था। इसी मद में चूर उन्होंने शिवजी को छोड़कर समस्त देवताओं और ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया। निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अतिरिक्त सभी देवगण यज्ञ में उपस्थित हुए। देवताओं को यज्ञस्थली की ओर जाते देखकर सती ने भगवान शिव से उत्सुकतावश पूछा, भगवान, ये देवगण इतने प्रसन्न होकर कहाँ जा रहे हैं? क्या आज कोई विशेष पर्व अथवा शुभ अवसर है? शिवजी ने बताया कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है और देवगण उन्हीं के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव उन्हें समझाते हुए बोले, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष हमसे अप्रसन्न हो गए थे, इसलिए अब वे हमारा सम्मान नहीं करते हैं। देवी, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना स्नेह रहेगा ना मान मर्यादा। परंतु सती विभिन्न तर्क देकर यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। अंत में शिवजी ने अपने प्रमुख गणों के साथ सती को दक्ष के घर भेज दिया। कुछ ही समय में देवी सती शिवगण के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। यज्ञस्थल पर चारों ओर देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व विराजमान थे। ऋषि मुनियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ डाली जा रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण सृष्टि एक ही स्थान पर केंद्रित हो गई हो। दक्ष के भय से सभी ने सती को देखकर मुंह फेर लिया। दक्ष ने भी अपने व्यवहार से उन्हें उपेक्षित किया। सती ने देखा यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं रखा गया है। स्वामी का अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध से जल उठा। वे रौद्र रूप धारण करके बोली, इस सृष्टि में भगवान शिव से बड़ा कोई और नहीं है। आपने उनका अपमान किया है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। पिताश्री, आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए आप द्वारा उत्पन्न इस देह को बचाए रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण आज मुझे बड़ी लज्जा अनुभव हो रही है। जो भगवान का अपमान करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतानों को भी धिक्कार होता है। इसलिए मैं पंच तत्वों से निर्मित इस शवतुल्य शरीर को यज्ञ वेदी में भस्म कर त्याग कर दूंगी। यह कहकर सती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। जब भगवान शिव को देवी सती के भस्म होने का समाचार मिला तो उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया और उसे दक्ष का संहार करने भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर दक्ष का मस्तक काट डाला और यज्ञ वेदी में फेंक दिया। दक्ष के मरते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति कर भगवान शिव का क्रोध शांत किया और दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिवजी ने एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात वे पुनः घोर तपस्या में लीन हो गए। बाद में देवी सती हिमालय के घर
पार्वती के नाम से उत्पन्न हुई और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया।